हाय, आ गए आप ज्योतिर्विद्या क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब हमें सिखाना तो बच्चों को ए से लेकर जेड तक है, लेकिन उससे पहले हमने अपने बच्चों को इजी चीज़ें क्या क्या सिखाई हैं अब तक। सबसे पहले हमने बच्चों को लाइन करना सिखाया, फिर हमने बच्चों को डैश करना सिखाया, फिर हमने लाइन और डैश की बहुत अच्छे से एक साथ प्रैक्टिस दी। फिर हमने बच्चों को L फॉर लायन सिखाया, देन T फॉर टाइगर सिखाया, फिर I फॉर इंकपॉट सिखाया, फिर F फॉर फिश सिखाया, फिर E फॉर एलिफेंट सिखाया, फिर H फॉर hen सिखाया, फिर इस तरह का स्लैंट लाइन सिखाया जिसको मैं कनेक्ट द डॉट्स बोलती हूं। फिर ये दूसरा वाला स्लैंट लाइन सिखाया यानी कनेक्ट द डॉट्स करवाया। फिर हमने A सिखाया, A फॉर एप्पल। फिर हमने X फॉर एक्समस ट्री सीखा। फिर हमने Z फॉर ज़ीब्रा सीखा। फिर हमने Y फॉर याक सीखा। हमने K भी सीखा यानी K फॉर किंग। फिर हमने ये वाला लाइन सीखा, लेकिन शर्त ये थी कि यहाँ पे नीचे से ऊपर इस तरह से जाने की शर्त थी, राइट। फिर हमने V फॉर वायलिन भी सीखा। फिर हमने W फॉर वॉच भी सीखा। फिर हमने M फॉर मैंगो सीखा। फिर ये वाला लाइन करना सीखा जो ऐसे नीचे से ऊपर टच होती है। फिर हमने N फॉर नेस्ट सीखा। फिर हमने O फॉर आउल सीखा। फिर हमने Q फॉर क्वीन सीखा। फिर P फॉर पेन सीखा। फिर R फॉर रैबिट सीखा। अरे वाह, हमारे बच्चों ने तो बहुत कुछ सीख लिया। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? R फॉर रैबिट। आज हम क्या सीखेंगे? B फॉर बॉल। चलिए सीखते हैं। अब B फॉर बॉल लिखने के लिए जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एक लाइन होता है और जैसे हमने P सीखा था ना, बस ये समझ लीजिए P का जुड़वा भाई है। ठीक है, दिस इज B फॉर बॉल। बस इस तरह से लाइन कीजिए और फिर इस तरह से ऐसे और फिर और एक ऐसे। ठीक है, अब बच्चों को ये जल्दी तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें कर्व्स है। तो ठीक है, कर्व्स हैं तो हमें थोड़ा सा कर्व का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देना होता है। तो हम बच्चों को कैसे लिखाना शुरू करेंगे? सबसे पहले हम इस तरह से डॉट करेंगे और बच्चे इसको बहुत ही आसानी से ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद जैसे हमने P में पता है इस तरह से कर्व सिखाया था बच्चों को, तो ऐसे करके देंगे तो सेम बच्चे करेंगे और बच्चे लिखते हुए शायद बोलेंगे भी मम्मी ये तो P है ना, मम्मी ये तो P है ना, ऐसा बोलेंगे भी बच्चे। तब आपको बोले हाँ अभी ये P है लेकिन इसको हम B बना सकते हैं और एक लाइन को ऐसे कर्व करके B बना देंगे, है ना। ऐसे बोलना है उनको ये चीज़ समझानी है और बस इसके ऊपर 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 बच्चे लिखते जाएंगे। इजी। तो मैं वापस से बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर सबसे पहले आप लाइन करवाएंगे बच्चों को, तो बच्चे ये लाइन तो बहुत ही आसानी से करेंगे। उनको तो इसमें प्रॉब्लम कभी होनी ही नहीं चाहिए, राइट। इसके बाद जो करेंगे वो आप कुछ इस तरह से देंगे यूं, ठीक है, और फिर वापस से एक बार यूं, राइट। तो अब उनको समझ में आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग करवाया था। एक बार यूं करवाया, बाद में यूं करवाया, अब हमने साथ में दे दिया है। अब आप ध्यान रखना कि वो पेंसिल बराबर चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक आना चाहिए और फिर यहाँ से वापस जाके इस तरह से करना चाहिए। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। मैं वापस एक बार बता देती हूँ।
कि इस तरह से आना चाहिए, और फिर जैसे आपने जो लिखा होगा ये यूं और इसके साथों साथ यूं जाना चाहिए। दिस इज़ बी फॉर बॉल, राइट। तो ये प्लीज़ अच्छे से उनको प्रैक्टिस करवाइए, और पहले से ही डॉट्स बना के मत रखना। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पहले से ही ये फुल बुक में डॉट्स बना के रखते हैं पेरेंट्स, वो गलत है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, अब इनका ये प्रैक्टिस हो गया, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये डॉट्स करना है जो आपके बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आता है, तो बस यहाँ पर तो वो कर लेंगे। अब इसके बाद जब आपने पहले ये करके खुद ही पेन से पूरा लिख के दिया था, अब आप क्या करेंगे ना, अब आप इस तरह से डॉट्स करेंगे, इस तरह से डॉट्स एंड देन इस तरह से डॉट्स, राइट। तो ये बच्चे समझ जाएंगे कि उनको पहले ऐसे करना है, यहाँ तक लेके जाना है, और फिर वापस से यहाँ से बिना पेंसिल को उठाए यहाँ से यहाँ लेके आना है। ये चीज़ बच्चे सीख जाएंगे। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू पीपल, राइट। समझ में आ गई ये बात सारी की सारी, कि बस इस तरह से आप लाइन करवाएंगे, इस तरह से डॉट्स करवा के, और फिर जैसे ये डॉट का जो सिस्टम होता है इस तरह से और इस तरह से आप करके देंगे। एंड सेम, सिर्फ बच्चे का देखना हाथ बराबर यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ कहीं वो छोड़ न दे और वापस से नया रास्ता न पकड़े, ये अंदर तक लेके आना है यहाँ पर, और फिर वापस से ये बाहर जाना है इस तरह से। इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका बी फॉर बॉल, और जैसे ये ख़त्म हो गया लिखकर, आपको बोलना है बी फॉर बॉल, बच्चा भी बोलेगा बी फॉर बॉल। तो चलिए अभी प्रैक्टिस करवाइए बी फॉर बॉल की। बस अभी इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाते रहिए बच्चों को, बी फॉर बॉल की आप प्रैक्टिस करवाते रहिए। कितने पेजेस प्रैक्टिस करवानी है? कम से कम आप यहाँ पर 5 से 6 पेजेस की आप प्रैक्टिस करवाएंगे ही करवाएंगे। इज दैट क्लियर? 5 से 6 पेजेस की प्रैक्टिस करवाएंगे ही करवाएंगे। तो बस अब करवाते रहिए, बी फॉर बॉल या बी फॉर बैट, या जो भी आपके बुक में लिखवाया हो या बुक में प्रिंट किया हो वो सिखा सकते हैं बच्चों को। बस इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम ज्योति मिस के अगले वीडियो में, तब तक आप करवाते रहिए प्रैक्टिस बी फॉर बॉल की। ओके, बाय बाय।